अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा आपके सामने एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ आपके लिए कुछ मुफीद मालूमात लेके आपकी सेहत के लिए, जवानी के लिए, लंबी उम्र के लिए। आज का मौजू थोड़ा सा अजीब सा है, डोंट बाई डिजीज़ेस, यानी बीमारियाँ मत खरीदें। आप कहेंगे बीमारियाँ कौन ख़रीदता है, लेकिन बिल्कुल ये बहुत से लोग ये कर रहे हैं। बीमारियाँ आप कैसे ख़रीद रहे हैं मैं बताता हूँ। ये अगर आप जो अपने लिए फूड्स जो खाने ख़रीद रहे हैं, जो आप खाते हैं, उनसे बीमारियां आती हैं। मेरे नबी की हदीस भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ज़्यादातर बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। अब आप ये दो तरीके से ये बीमारियां आप ख़रीद रहे हैं। एक तो अगर आप वो खाने ख़रीद रहे हैं, खा रहे हैं जिनमें लेक्टिन मौजूद होता है, और नंबर दो आप वो खाने ख़रीद कर खा रहे हैं जो आपकी आंतों के ख़राब बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाते हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में लेक्टिन का और ये आंतों के बैक्टीरिया का जिक्र हुआ था। मैंने कहा इन पे तफसीली वीडियो बाद में बनाऊंगा, तो आज वो वादा पूरा कर रहा हूँ। थोड़ी सी अब तफसील में जाऊंगा इन दोनों के बारे में। एक तो ये बता दूं कि इनके गलत किस्म के खाने खा रहे हैं जो आप ख़रीद के, उनसे जो बीमारियां होंगी वो सारी वही है: मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, आर्थराइटिस, अल्जाइमर, ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, डिमेंशिया, ये सब होती हैं। तो इनसे बचना बहुत आसान है, इनको मत खरीदें बीमारियों को। अब दोनों चीज़ें हम पहले लेक्टिन पे शुरू करते हैं, जिसका जिक्र पिछली वीडियो में भी हुआ था। लेक्टिन एक किस्म की प्रोटीन है जो कुदरत बनाती है पौधों में, पत्तों में, इनके फलों में, फूलों में, बीजों में, सब में। इसकी कहानी क्या है, थोड़ा सा 1-2 मिनट लूँगा आपको इसकी कहानी सुनाने के लिए। कि पुराने ज़माने में करोड़ों साल पहले जब सिर्फ प्लांट्स होते थे दुनिया में, उस वक्त अल्लाह ताला ने जानवर नहीं बनाए थे, तो प्लांट्स को कोई मसला नहीं था। फिर छोटे छोटे अल्लाह ने कीड़े और छोटे जानवर बनाने शुरू किए, जिन्होंने इन प्लांट्स को अपनी खुराक के तौर पे खाना शुरू कर दिया। तो प्लांट्स ख़त्म हो जाते, तो कुदरत ने प्लांट्स के डिफेंस के लिए उनमें एक प्रोटीन बनानी शुरू की जिसको लेक्टिन कहते हैं। तो ये छोटे कीड़े और जानवर ये प्लांट्स खाते थे तो या पैरालाइज हो जाते थे, मर जाते थे, बीमार हो जाते थे। तो वो इन पौधों से दूर रहने लगे और पौधे भी सरवाइव करते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे, और जानवर आते रहे बड़े बड़े। फिर जानवर जो है 2 किस्म के टुकड़ों में बढ़ गए। एक वो जो ज़मीन पे चलते फिरते थे, एक वो जो दरख्तों पे रहते थे। ज़मीन पे रहने वाले ज़मीन की चीज़ें खाते थे, घास फूस, पौधे पत्ते, और जो दरख्तों पे रहते थे वो दरख्तों के फल, फूल, बीज, पत्ते खाते थे। लेक्टिन सारे उनमें होता था, लेकिन ज़मीन वालों को ज़मीन के लेक्टिन की आदत हो गई, जो दरख्तों के चीज़ें खाते थे उनको दरख्तों के लेक्टिन की आदत हो गई। और इंसान जो था उनमें था जो दरख्तों के खाते थे, फल, फूल, बीज और पत्ते वगैरह। फिर हुआ ऐसा कि कुछ 10,000 साल पहले वादी नील में मिस्रियों ने, इजिप्शियंस ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, यानी बड़े पैमाने पे गंदम, चावल और सब्जियों वगैरह की काश्त शुरू कर दी। उससे पहले इंसान इनकी काश्त नहीं करता था, कभी मिल गया खा लिया, कभी शिकार करके खा लिया। लेकिन जब ये एग्रीकल्चर शुरू हुई तो इंसान ने फिर ये गंदम, चावल और ये मुख्तलिफ सब्जियां वगैरह फल खाने शुरू किए, जिससे उस वक्त के बाद से इंसान में ये बीमारियां शुरू हो गई। क्योंकि इंसान को इन लेक्टिन्स की आदत नहीं थी, ये उनको फौरी तो नहीं मारते थे, लेकिन उनमें बीमारियां पैदा करने लगे थे। अब ये बताता चलूं, इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ जो है, जो बहुत अरसे बाद इंसान को पता चली, वो है गंदम। गंदम से इंसान की सेहत को बड़ा नुकसान होता है। और यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ, अगर हज़रत आदम और हज़रत हवा का किस्सा सुना हुआ है, कुरान में इसके बारे में आयत भी है, ला तक़रबा हाज़िही शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, मत जाना तुम दोनों उस शजर के नज़दीक, नहीं तो हो जाओगे तुम जालिमों में से। ये हमारी रिवायत के मुताबिक ये गंदम का पौधा था जिसके लिए उनको मना किया था। आज मेडिकल साइंस बताती है कि गंदम जो है इंसान के लिए नुकसानदेह, अल्लाह ताला ने करोड़ों साल पहले बता दिया था नुकसानदेह। गंदम के अंदर सब जानते हैं एक प्रोटीन होती है जिसको ग्लूटेन कहते हैं। ग्लूटेन एक लेक्टिन ही है जिससे इंसान को, बहुत लोग जो हैं उनको ग्लूटेन
नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, ग्लूटेन को नहीं हज़म कर सकते, बर्दाश्त कर सकते, उनको मुख्तलिफ पेट की बीमारियां हो जाती हैं, और जिसकी वजह से आजकल ग्लूटेन फ्री व्हीट वगैरह फलाना ब्रेड सब मिलनी शुरू हो गई है। ज़्यादातर ग्रेन्स में लेक्टिन होता है। बाजरा वाहिद ग्रेन है, मिलेट, जिसके अंदर लेक्टिन नहीं होता। वो बाजरा निस्बतन आसानी से खाया जा सकता है। बाकी चावल में भी, गंदम, मकई सब में ये मौजूद होता है और जो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। इसका बताया था आपको कि ये 2-3 बड़ी नुकसानदेह चीज़ें करता है। एक तो ये आंतों के बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। अगर ये अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएगा, वो मर जाएंगे, तो जो काम उनके ज़िम्मे अल्लाह ने दिया हुआ करने को वो नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, ये आंतों में लेक्टिन जो है दरारें पैदा करता है, जिससे गैर ज़रूरी चीज़ें और दूसरे बैक्टीरिया जिस्म के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह जैसे लोगों के दांतों के बीच में अगर जगह होती है, उसमें रेशे फंस जाते हैं, उससे अंदर जा सकते हैं। तो ये जब गैर ज़रूरी चीज़ें अंदर जाती हैं, उससे मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। और लेक्टिन एक और काम करता है, ये बॉडी के अंदर जाके बॉडी की अपनी प्रोटीन, एक धोखा देता है बॉडी को कि मैं तुम्हारी अपनी प्रोटीन ही, और बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और जिससे मज़ीद नुकसान होता है। तो ये इसीलिए लेक्टिन वाले फूड से बचा जाए, ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं बॉडी के अंदर। मूंगफली का तो सबको पता है, मूंगफली का लेक्टिन तो इतना ख़तरनाक होता है कि उससे सीवियर एलर्जी होती है, कभी कभी मौत भी वाक़ई हो जाती है, और कुछ लोग तो बिल्कुल ही मूंगफली को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, ग्रेन्स के अलावा सब्जियों और फलों में भी लोग समझते हैं कि सारे और सब्जियों फल 6 सेहतमंद है, वो खा लेने चाहिए, लेकिन बहुत सारे सब्जियों फलों में जो है लेक्टिन होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं। सब्जियों में खासकर जिसको वो नाइट शेड वेजिटेबल्स कहते हैं, जिनमें बैंगन है, टमाटर है, बेल पेपर है, ये नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि इनके अंदर लेक्टिन मौजूद होते हैं। अच्छा, अब लेक्टिन के सामने बॉडी का डिफेंस क्या है? बॉडी ने कुछ डिफेंस भी हैं बॉडी के अंदर। एक तो आपके जो मुंह में और नाक में जो सिक्रीशंस होते हैं वो, फिर आपके स्टमक का एसिड होता है वो, फिर कुछ आपके बैक्टीरिया भी लेक्टिन से फाइट करते हैं। फिर इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया, एक अगर आप लेक्टिन वाले फूड्स को भिगो दें रात भर के लिए पानी में, उससे लेक्टिन कम हो जाते हैं। इनको फर्मेंट करें, इनको, उससे भी लेक्टिन दूर हो जाते हैं। इनको पकाने से, और ख़ासकर प्रेशर कुकर पकाने से कम हो जाते हैं। तो कोशिश करें लेक्टिन वाले फूड्स ना खाएं, और अगर खाएं तो उनको सोक करके या फर्मेंट करके या पका के प्रेशर कुकर में पका के खाएं, तो उसका नुकसान जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, दूध के इस्तेमाल में भी ज़रा एहतियात बरतें। A2 मिल्क लें, A1 मिल्क मत लें, क्योंकि A1 मिल्क की जो प्रोटीन है वो भी लेक्टिन होती है, नुकसान पहुंचाती है। या बेहतर है कि आप इसका बकरी के दूध का और उसका पनीर या योगर्ट खाएं, या भैंस का दूध लें। गाय के दूध में थोड़ा सा नुकसान, वो ज़्यादातर A1 होता है, उससे बच के रहें। कोशिश करें कि प्रोसेस्ड फूड भी मत लें, क्योंकि उनमें भी अक्सर लेक्टिन पाया जाता है। अच्छा, दूसरा, एक लेक्टिन की कहानी तो हो गई, मैं कोशिश की है कि उसको मुख्तसर करूं, बहुत लंबी ना हो वीडियो। दूसरा मसला है बैक्टीरिया का। अच्छा नाज़रीन, अब ख़रीद के बीमारियां पैदा करने में एक तो लेक्टिन बता दिया, दूसरा ये आप वो खाने खा रहे हैं जो आपके ख़राब बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी तादाद बढ़ेगी तो आपके जिस्म में वो प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे। अब बैक्टीरिया की कहानी आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि आपके जिस्म में 40 खरब सेल होते हैं और 100 खरब बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस होते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी आंतों में होते हैं। वो आपके जिस्म के बहुत सारे फंक्शंस ये अंजाम देते हैं। आपका इम्यून सिस्टम ये देखते हैं, नर्वस सिस्टम में इनकी इन्वॉल्वमेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट है, हार्मोन्स ये बनाते हैं, विटामिन और मिनरल्स ये बनाते हैं। बहुत से खाने जो आप खाते हैं उनको पहले ये थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं, आपके लिए आसान कर देते हैं कि आप उनको हज़म कर सकें। उसके बगैर आप नहीं हज़म कर सकते इनको, और आपका निज़ाम हाज़मा सही नहीं होगा और मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं। पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंसान तो छोड़ें, छोटी सी दीमक भी इन बैक्टीरिया के बगैर लकड़ी को हज़म नहीं कर सकती। कितनी भी लकड़ी खा ले वो मर जाएगी, लेकिन वो हज़म नहीं होगी लकड़ी उसको जब तक बैक्टीरिया पहले उस लकड़ी को कुछ प्रोसेस ना कर दे। अच्छा, बीमारियों के अलावा ये भी देखें कि आपके नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। आपके खुशी के हार्मोन्स भी, ये सेरोटोनिन वगैरह जो है, ये बैक्टीरिया ही बनाते हैं। तो आपका जो डिप्रेशन हो रही है, जो खुशी हो रही है, जो मूड अच्छा हो रहा है, वो सब भी इन पे मुनहसर है।
अब तो इतना इनका नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्वमेंट है कि आपकी आंतों को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सेकंड ब्रेन है आपका, यहाँ से बहुत सारी आपकी दिमागी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो नाजरीन, अगर आप गलत फूड्स खरीदेंगे जो आपके बुरे बैक्टीरिया की ख्वाहिश है तो आपको बीमारियां होंगी। तो कितना सिंपल है कि अगर आप अपने फूड के चॉइसेस में वो फूड्स खाएं जो कि अच्छे बैक्टीरिया को पसंद आते हैं। आपके सामने लिस्ट आ रही है जिन फूड से बचना है, जो आपके ख़राब बैक्टीरिया को पसंद है इनसे बचें, बिल्कुल बचें, इनको मत ख़रीदें। इनको ख़रीदने का मतलब है आप बीमारियां ख़रीद रहे हैं। और वो खाने खाएं जो आपके अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाएंगे, तो वो आपको जवाब में वो अच्छी सेहत, लंबी उम्र, लंबी जवानी, बेहतरीन स्किन, अच्छा मूड, दिमागी चुस्ती फुर्ती सब आपको देंगे। ख़राब खाने खाएंगे ख़राब बैक्टीरिया वाले तो आपको नतीजे में बीमारियां खरीदेंगे आप। अच्छा, एक बात यहाँ बता दूं, जाहिर है अभी तो आपको चूंकि नॉलेज नहीं थी, आप खाने खा रहे होंगे गलत किस्म के, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप सारे गलत खाने खा रहे हैं, आप उसको बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो डाइट ख़राब खाने बंद करके नए खाने शुरू करें। आपको कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा स्पेशल वो चेंज होता है जिसके अंदर आप करते हैं, वो मखसूस खाने खाते हैं ताकि आपकी आंतों से ख़राब बैक्टीरिया की तादाद कम हो जाए। फिर आप अच्छे बैक्टीरिया के खाने खाएंगे तो उनकी तादाद खुद ब खुद बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप अच्छी सेहत खरीद रहे हैं। अच्छे खाने खा के आप जो ख़राब बैक्टीरिया हैं उनके खाने बिल्कुल बंद कर दें, जिसमें फास्ट फूड है, जंक फूड है, शुगरी फूड्स हैं, ये सब ग्रेन्स वगैरह हैं, ये सब बंद करेंगे तो वो बुरे बैक्टीरिया ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। और अच्छों की खाएं जिसमें सारे हाई फाइबर फूड है, फर्मेंटेड फूड्स हैं, और वो फूड जिनमें लेक्टिन नहीं है, तो आपके अंदर अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाएगी, आपको अच्छी सेहत मिलेगी, आप खुश रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत बड़ा टॉपिक चंद मिनट के अंदर करने की कोशिश की है। इस पे तो घंटों घंटों की वीडियोस बन सकती हैं। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि इस सिलसिले में मज़ीद वीडियोस और अभी बाकी हैं जो मैं डालता रहूँगा। और कोई कमेंट्स आपने डालना हो वो डाल दें। अपने किसी दोस्त से बाब रिश्तेदार को बताना हो तो ज़रूर बताएं।